अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहले हम लोग जो है ना कुछ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन को हम लोग पहले समझेंगे। आफ्टर दैट फिर हम लोग इसकी जो है ना वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे गैसियस स्टेट की। ठीक हो गया बेटे? तो हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए ज़रा काइंडली इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। जहाँ की प्रॉब्लम आएगी मुझसे साथ साथ डिस्कस कर लेना, ठीक है? सो बेटे, हम लोगों ने अब जो डिस्कस करना है, ठीक है, वो है बेटे की हो गया है। हमारा टॉपिक है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, जो हमारा आज का चैप्टर है बेटे। ठीक है कि भाई फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 3 फिजिकल स्टेट्स है मैटर की। और वो 3 मैटर स्टेट्स कौन कौन सी हैं? इनमें से एक जिसे हम बोलते हैं सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। जी बेटे, सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि जो सॉलिड होते हैं दे हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इनकी शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड होते हैं, ठीक है ना? यानी कि जो आपके पास सॉलिड स्टेट है ये बेटे हमेशा फिक्स होते हैं, ठीक है? इनकी शेप भी फिक्स होती है, इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। व्हाट इज द रीजन? जी बेटे, आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने ओके, अब जो बेटा हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड के अंदर क्या खास बात होती है कि जो लिक्विड होता है ना इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, एंड शेप जो है वो फिक्स नहीं होती, ठीक है? शेप नॉट फिक्स या नॉट मेंटेन। लिक्विड के अंदर बेटा वॉल्यूम फिक्स होगा। मसलन अगर आपके पास 1 लीटर लिक्विड है, वो कोई भी आप ले लें, वाटर ले लें लेट्स सपोज, तो बेटा 1 लीटर है, आप उसको जिस मर्जी कंटेनर में डालेंगे वो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन वो अपनी शेप मेंटेन नहीं रख सकता, वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है। अगर अब हम इसकी रीजन देखें तो इसकी रीजन क्या होगी? इसकी रीजन ये होती है बेटे
कि जो लिक्विड होता है ना, इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें स्पेसिस आ जाती हैं, थोड़ी सी स्पेसिस आने की वजह से दे कैन नॉट मेंटेन देयर शेप, ये अपनी शेप को मेंटेन नहीं रख सकते हैं, लेकिन इनका वॉल्यूम जो है ना ये बेटा मेंटेन रहता है, इनका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। जबकि अगर आप सॉलिड स्टेट को देखें तो सॉलिड स्टेट में क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड है, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम भी फिक्स है और शेप भी फिक्स है। और अगर हम बात करें तो बेटे ये जो हमारे पास गैसियस स्टेट होती है, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, इसका ना तो वॉल्यूम फिक्स होगा और ना ही इसकी शेप फिक्स होती है, ठीक है ना। अब इसकी रीजन क्या है बेटे, रीजन ये है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। अब डिस्टेंस ज्यादा आने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको जो भी वॉल्यूम मिलेगा ये उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे, यानी कि जिस वॉल्यूम में भी आप उन्हें रखेंगे वो वही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है ना। यानी इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, इनकी शेप भी फिक्स नहीं है, क्लियर है। तो जो गैसियस फॉर्म में है इनकी ना तो शेप फिक्स होती है और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है बेटे। सिर्फ वजह क्या है, वजह यह है कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं मैटर की, उनके अंदर मेन रीजन इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड हैं वो तो टाइटली बाउंड है, जुड़े हुए हैं, लिक्विड में थोड़ी सी स्पेसिस ज्यादा आ चुकी हैं, जबकि गैसियस स्टेट में जो स्पेसिस हैं वो बहुत ज्यादा आ चुकी हुई हैं, इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, दैट्स वाई वो अपना ना तो वॉल्यूम फिक्स रखते हैं ना ही इनकी शेप फिक्स होती है। तो ये हमारे पास सिंपल सी रीजन थी, और हमारे पास अब हमने इन्हीं को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करना है बेटे, ठीक है। और ये सारा कुछ आपको इस इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है बेटा। और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है वो गैसियस होती है। लिक्विड आर लेस कॉमन एंड मोस्ट ऑफ द मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड। अब हमारे पास रीजन क्या है, रीजन भी उसने बता दी है कि बेटा जो मैटर होते हैं गैसियस स्टेट में डज नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। और इसलिए गैस की प्रॉपर्टी होती है कि गैस को जो भी ऑक्यूपाई मिलती है या जो भी स्पेस अवेलेबल होती है ये उसको फॉरली ऑक्यूपाई कर लेती है। देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक, प्रेशर इज अ सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस, गैसेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस वो हम स्टडी करेंगे। लिक्विड स्टेट हैज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हेंस इट हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम बट इट डज नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप। लिक्विड के अंदर बेटा स्पेसेस यानी कि कम होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, इसलिए इनका वॉल्यूम तो फिक्स हो जाता है लेकिन इनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, ठीक हो गया बेटे। और सॉलिड जो होते हैं दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, दे आर रिजिड, रिजिड का मतलब है हार्ड होना, यानी कि ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। और ये आपको डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं, कुछ अमॉर्फिस फॉर्म होती है जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये अमॉर्फिस फॉर्म है। और क्रिस्टलाइन फॉर्म भी मिलती है आपको, जैसे कि सॉल्ट्स हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, डायमंड क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होता है वो है गैसियस स्टेट, ठीक है, गैसियस स्टेट। और ये इसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सबसे पहले ये जितनी भी आप हाइडिंग देख रहे हैं ये ऑल आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। डिफाइन डिफ्यूजन, डिफाइन इफ्यूजन, डिफाइन प्रेशर, इसके अंदर और भी फर्दर शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे जो हम साथ साथ करेंगे। और ये लर्निंग आपने साथ साथ करनी है बेटे, अगर साथ साथ लर्निंग नहीं करोगे ना तो ये चैप्टर लेंथी है और ये आपको समझ में नहीं आना फिर, ठीक हो गया बेटे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक का। तो बात शुरू करते हैं जी, व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है गैस की कि ये डिफ्यूज कर सकते हैं। डिफ्यूजन का मतलब, एक आपने बायो वालों ने बायो के अंदर एक डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल। स्पॉन्टेनियस का मतलब है रैंडमली, सडनली, अचानक आप जैसे ही अलाउ करेंगे मॉलिक्यूल्स को वो फौरी मिक्स होना शुरू हो जाते हैं, सडनली मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। द डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन, मोशन मतलब मूवमेंट, कोलिजन्स एंड कोलिजन्स यानी टकराव, टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि अगर मैं आपको इस तरह से समझाता हूं कि लेट्स सपोज बेटा ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर ना ये मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बेटे इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अगर मैं इसको अलाउ कर देता हूं, अगर मैं इस कंटेनर से इस गैस को बाहर निकलने के लिए अलाउ कर देता हूं तो बेटे क्या होगा, लेट्स सपोज जी मैं यहां से ना इसको अलाउ कर देता हूं बाहर निकलने के लिए।
अब जैसे ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ किया तो ये मॉलिक्यूल्स जो है ना वो स्पॉन्टेनियसली मूव करना शुरू कर देंगे, मिक्स होना शुरू हो जाते हैं किसके अंदर, एयर के अंदर, और एयर पार्टिकल्स में मिक्स होकर एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करेंगे कि यानी थोड़ी ही देर के बाद आपको एयर में महसूस ही नहीं होगा कि ये गैस उसमें रिलीज हुई थी तो वो कहाँ गई, मीन्स कि वो स्पॉन्टेनियसली सडनली मिक्स हो गई बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन, रैंडमली वो आपस में टकराएंगे, मिक्स होना शुरू हो जाते हैं और फाइनली एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार कर देते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, हम इसे डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है कि डिफ्यूजन इट इज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स की अचानक से मिक्सिंग होती है बाय रैंडम मोशन, रैंडमली यानी कि वो कोई खास डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, एंड कोलिजन्स, कोलिजन्स मतलब वो जिस मीडियम में जा रहे हैं, जैसे एयर में जा रहे हैं तो एयर के अंदर भी पार्टिकल्स होंगे तो वो उनके साथ भी टकराएंगे और अपनी जगह बना लेंगे और फाइनली एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज द spontaneous mixing up of molecules by random motion and collisions to form a homogeneous mixture। ठीक है, तो जी बेटे मैं इसको एक दफा फिर से रिपीट कर दूं। ठीक है, तो हमारे पास अब आगे पॉइंट आता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर गैस का जो मास होगा ना उस पर डिपेंड करता है कि क्या होगा इसका यानी कि डिफ्यूजन रेट। तो बेटा याद रखिएगा कि अगर गैस का मॉलिक्यूलर मास कम है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। ठीक है, यानी वो बहुत ज्यादा स्पीड में मूव करेगी, बहुत ज्यादा स्पीड में डिफ्यूज करेगी, और अगर उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो है तो इसका मतलब उसका मास ज्यादा होगा। जैसे कि एग्जांपल अब आपकी बुक में दी गई है कि हाइड्रोजन डिफ्यूजेस 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन गैस। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हाइड्रोजन गैस कितने टाइम ज्यादा मूव करती है, फास्टर मूव करती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो 4 टाइम ज्यादा मूव करेगी। रीजन क्या है, रीजन क्योंकि आप देखो तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 2 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है, यानी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 30 टाइम्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन गैस। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा है और ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। अब इसके बाद मजीद एक नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है गैस की कि ये जहां पर भी इसको मौका मिलेगा ये स्केप होना शुरू हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक टायर है, ठीक है ना, और ये मेरे पास ना एक टायर है बेटे, ठीक है ना, और अगर मैं इस टायर को कहीं पर भी होल क्रिएट कर दूं, इसमें हमने एयर फिल की हुई है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा हॉल क्रिएट कर देता हूँ तो यहाँ से क्या होगा कि जो भी इस गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से फोल्ड क्या करेंगे, बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैस है वो इस छोटे से होल से बाहर निकल रही है। दिस इज कॉल्ड इफ्यूजन, हम इसे इफ्यूजन कहेंगे। ठीक है, इफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होगी फिर, स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स का स्केप कर जाना थ्रू अ टाइनी हॉल। टाइनी हॉल का मतलब एक छोटे से हॉल से भी वो स्केप कर जाती है विद अ लेसर प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर लगाए, दिस इज कॉल्ड इफ्यूजन। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है बेटा, द स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी हॉल इनटू अ स्पेस विद अ लेसर प्रेशर इज कॉल्ड इफ्यूजन। एग्जांपल क्या होगी, व्हेन अ टायर गेट्स पंक्चर्ड, जब एक टायर पंक्चर हो जाएगा, एयर रिफ्यूजेस आउट, एयर रिफ्यूजन यानी कि रिफ्यूजेस आउट का मतलब है कि एयर रिफ्यूजन से बाहर निकल जाएगी। ठीक हो गया बेटे, और इसके बाद वही बात आ गई कि इफ्यूजन भी डिपेंड करेगा कि गैस का मास कौन सा था। अगर तो गैस का मास कम है तो उसका इफ्यूजन रेट ज्यादा होगा, और अगर गैस का मास जो है वो बेटे ज्यादा है तो उसका इफ्यूजन रेट स्लो होगा। क्लियर है बेटे, तो इफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर masses, lighter gas diffuses faster than the heavier gases। यही वो बात है जो हमने भी ऊपर भी डिस्कस कर ली है। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन इफ्यूजन, तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी होगी और उसके साथ आपने ये क्या लिखनी है, एग्जाम्पल। और इसी तरह अगर डिफ्यूजन की डेफिनेशन आती है तो ये आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, और साथ में आप लिखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन, और उसके अंदर ये आपने मेंशन करना होगा। ठीक हो गया बेटे, साथ में आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन मेंशन करना होगा। ठीक है बेटे,
ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो अभी मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है बेटे। अब